वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। रेगुलर एक रीडिंग क्लास आपको मिलेगी जिसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगी और एक एक स्पेलिंग रूल्स भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द थॉट। इसको क्या पढ़ेंगे? थॉट। यहाँ पर देखिए इसको थॉट क्यों पढ़ा जाता है। बहुत से लोग इसे क्या पढ़ते हैं? थूट मतलब अलग अलग साउंड पढ़ते हैं, लेकिन वो गलत है। इसको क्या पढ़ेंगे? थॉट, क्योंकि जीएच हमारा साइलेंट रहता है। ओ यू को ओ पढ़ते हैं। उसके बाद है कैम टू अ सर्टन। इसको बहुत से लोग सर्टेन बोलते हैं, जो कि गलत होता है। ए आई साइलेंट होता है, याद रखिएगा। और इसे सर्टन ही पढ़ा जाएगा। किंग डैट ही वुड। इसको बुल्ड नहीं पढ़ना है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने लिख भी रखा है। इसको वुड पढ़ना है। नेवर फेल इफ ही न्यू। इसको हम कैन्यू नहीं पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा के एन अगर साथ में होगा तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? के को साइलेंट रख के इसको न्यू पढ़ेंगे। थ्री थिंग्स। थिंग्स नहीं होता, थिंग्स होता है, यानी कि लास्ट में जा आएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। इसको एक बार आप भी रीडिंग कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको दीज पढ़ा जाता है, क्योंकि कभी भी ऐसे ही दिखे तो आप उसे जा पढ़ेंगे, सा नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा? दीज थ्री थिंग्स। इसको पढ़ेंगे। वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसे वर पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। ई आर ई होगा तो इसको वर पढ़ा जाएगा। उसके बाद वॉट। इसमें हमारा वॉट साउंड आएगा। इज द राइट। यहाँ पर राइट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जीएस साइलेंट है और आई को आई पढ़ा जा रहा है। टाइम टू बिगिन। इसको क्या पढ़ेंगे? बिगिन। बी ई को हमेशा बी पढ़े। उसके बाद समथिंग, हमेशा इसे समथिंग नहीं पढ़ना, समथिंग पढ़ना है, याद रखिएगा। कहीं पर भी एस ओ एम हो तो इसे सम ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। विच पीपल शुड। इसको शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, इसको शुड पढ़ेंगे। ही लिसन। इसको हमेशा लिसन पढ़ते हैं क्योंकि टी साइलेंट रहता है। कहीं पर भी टी ई एन अगर किसी बड़ी वर्ड मीनिंग में होगा तो टी साइलेंट रहता है। टू। व्हाट इज द मोस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। यहाँ तक समझ में आया? एक बार आप भी रीडिंग कर सकते हैं, मैंने लिख रखा है, उसको अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं। द किंग। देयर फॉर। इसको क्या पढ़ेंगे? देयर फॉर। ई लास्ट का साइलेंट रहता है। सेंट मैसेंजर, पहले मैसेन, उसके बाद जर्स, मैसेंजर्स। ई आर को हमेशा आर पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि कैसे पढ़ना है, तो इसे पढ़ेंगे थ्रू आउट। इसको थ्रोट नहीं पढ़ेंगे, थ्रू पढ़ेंगे। तो थ्रू पहले इतना पढ़ लीजिए, थ्रू, और ये हो जाएगा हमारा आउट। थ्रू आउट। हिज। इसको हिज नहीं पढ़ेंगे, हिज पढ़ेंगे। किंग डम। इस तरीके से हमेशा साउंड, कोई भी स्पेलिंग को पढ़िए, पहले आधा पढ़िए फिर उसका आधा हिस्सा। किंगडम। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग, इस तरीके से आपको पढ़ना है। आ लार्ज। लास्ट का ई साइलेंट रहता है तो हम इसे लार्ज पढ़ेंगे। सम ऑफ मनी। ई वाई को हमेशा ई पढ़ते हैं तो मनी होगा। टू एनी वन, पहले एनी पढ़ेंगे फिर वन। हु, क्योंकि एच साइलेंट रहता है, डब्ल्यू एच ओ होता है तो हमेशा एच साइलेंट रहेगा। वुड। इसको आप एक बार खुद से रीडिंग कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ लगता है कि आपने गलत खुद से पढ़ा है तो इसको सही से पढ़िए। आंसर दीज। इसको दीज पढ़ेंगे। थ्री क्वेश्चंस। देखिए हमेशा क्यू यू को हम कब पढ़ते हैं तो इसे क्वेश्चन, और कहीं पर भी एस टी आई ओ एन होगा तो इसे सचन पढ़ेंगे, क्योंकि टी आई ओ एन को वैसे तो हम सन पढ़ते हैं, लेकिन अगर इससे पहले एस होता है तो सचन पढ़ा जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया? अब आगे जान ले। अब आगे बढ़ते हैं। मैनी वाइज। इसको क्या पढ़ेंगे? वाइज, क्योंकि आई को आई पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में ई है तो इसलिए आई को आई पढ़ा जाएगा। वाइज मैन। मैन यहाँ पर इसे जल्दी बोलेंगे मैन, मैन नहीं बोलेंगे। कैम टू द किंग। बट यू को हमेशा आ पढ़े तो बट कहलाएगा। दे
ई वाई को सिर्फ दे में ही और वी के बाद ई वाई आएगा तो ही ए पढ़ना है, बाकी सभी जगह ई पढ़ना है। ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, इसे पढ़िए डिफरेंटली। देखिए यहाँ पर डिफरेंटली, इसको इस तरीके से आपको साउंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। कभी भी याद रखिएगा लास्ट में वाई को ई पढ़ा जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया, इसको आप खुद भी एक बार पढ़ लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम, मैंने बताया था सम पढ़ना है। सैड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट। इसको पढ़िए एक बार ध्यान से, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली इस एक बार यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको पढ़ के देख लीजिए। समझ में आया? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर मैं आपको ये क्लास कराने वाली हूँ जिसमें आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप रेगुलर मेरे साथ रीडिंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी कुछ नहीं करना है। और अगर आप मेरी रूल्स की बुक लेना चाहते हैं जो आपके घर पे आपको मिल जाए, तो आप उसके लिए हमें व्हाट्सअप पे कमेंट कर सकते हैं। आपको हम बुक के बारे में डिटेल बता देंगे। और हमारी कोचिंग भी मिलती है, तो उसके लिए आप जैसा चाहें, आपकी मर्जी है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग हो आपको समझ में ना आए। फॉर डूइंग, आईएनजी को इंग पढ़ते हैं। समथिंग सिंपल है, इसको यहाँ से पढ़ लीजिए। अदर सेड डैट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। इस तरीके से आप इसे रीड कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द किंग शुड नोटिस, हमेशा सी ई को सा पढ़ना है और लास्ट में कभी भी सा लिखना हो तो सी ई लिखे। ऑल डैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड, ओ आई को ओ ही पढ़ते हैं, अवॉइड। फुल्लिस, डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं तो फुल्लिस हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? प्लेजर्स। प्लेजर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर ई ए को ए पढ़ रहे, कुछ जगह ई ए को ए पढ़ते हैं तो यहाँ पर ए पढ़ रहे हैं। और यू आर ई को आर पढ़ते हैं, इसलिए प्लेजर्स है, ठीक है। इसको इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर एस को सा पढ़ा गया है, उसका रीज़न होता है, मैं आपको बताऊंगी। देखिए अगर हम प्लूरल कर किसी को करते हैं तो जा पढ़ते हैं, अगर प्लूरल नहीं होता है तो सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोई प्लूरल नहीं है, सिर्फ एक वर्ड मीनिंग है, इसलिए सा पढ़े। अगर प्लूरल बना रहे होते तो जा पढ़ते। तो ये समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसके जानते हैं। अब यहाँ पर देखें ऑलवेज, देखिए ए एल को हमेशा ऑल पढ़ते हैं तो इसलिए इसे ऑलवेज पढ़ेंगे। ए वाई को ए पढ़ते हैं तो ऑलवेज डू वॉट, पहले वॉट पढ़ेंगे फिर एवर पढ़ेंगे। वॉट एवर सीम्ड, देखिए पहले सीम पढ़ेंगे फिर डो पढ़ेंगे, सीम्ड। ने से स री, नेसेसरी, इस तरीके से पढ़िए। एट दैट टाइम, ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। इसको आप खुद भी रीडिंग कर लीजिए। अब चलिए आगे और रीडिंग कर लेते हैं। मैं ज़्यादा आपको पका नहीं रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि आपको रीडिंग समझ में आए, तो मैं सिर्फ वही आपको मेन चीज़ बता रही हूँ। अब चलिए आगे जान लेते। अब आगे पढ़ लेते हैं। टू द थर्ड, देखिए आई आर को आर पढ़ते हैं इसलिए इसे थर्ड साउंड करा जाएगा। क्वेश्चन सम सैड साइंस, ठीक है। आई आई ई को आई पढ़ा जाता है इसलिए साइंस पढ़ रहे हैं। अदर, देखिए ओ अगर शुरू में होगा तो कुछ वर्ड मीनिंग में ओ को आ पढ़ते हैं, जैसे अदर में। चूज, इसे क्या पढ़ेंगे याद रखिएगा, फाइटिंग। जैसे हम इसे फाइट पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टिंग, फाइटिंग। एंड येट अदर्स रिलीजस, देखिए रिलीजियस क्यों पढ़े, रिलीजियस भी पढ़ते हैं लेकिन रिलीजियस ज़्यादा अच्छा साउंड है। रिलीजियस मत पढ़िए, मेरे हिसाब से रिलीजियस पढ़िए। वर वर्शिप, इसको क्या पढ़ेंगे? वर्शिप। आप इसे एक बार रीड कर लीजिए यहाँ से ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं जैसे इन, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? इंस्टेड। मैंने बोला ना ई ए को कई जगह ए पढ़ा जाता है तो वो कुछ जगह पढ़ा जाता है, जैसे इंस्टेड हो गया। और ज़्यादातर डी से पहले अगर ई ए होगा तो ए ही पढ़ा जाएगा। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस, देखिए अगर कहीं पर भी सी ई होगा तो उसे सा पढ़ते हैं, लेकिन वी आई सी होगा तो उसे वाइज पढ़ेंगे। ऑफ अ सर्टन, मैंने बोला ना सर्टेन नहीं पढ़ना, सर्टन। हर मिट हु,
वॉज वाइंडली नॉन, इसको क्या पढ़ेंगे नॉन। मैंने बता दिया के साइलेंट रहता है, ये तो आपको पता ही है। फॉर हिज विजडम, इसी के पढ़ेंगे विजडम, क्योंकि बीच में एस को जा पढ़ते हैं और ये हो जाएगा हमारा डम, क्योंकि ओ एम को अम पढ़ा जाता है। तो समझ में आया विजडम क्यों पढ़े, आप एक बार खुद भी रीडिंग कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब आगे देख, अब यहाँ से देख लेते हैं। एज द किंग कैम नियर द, यहाँ पर बारिश आ रही है तो थोड़ी सी आपको बारिश की आवाज़ आ सकती है। दिल्ली में इस टाइम बारिश हो रही है। आप बताइएगा आप कौन से स्टेट से हैं, क्या आपके यहाँ भी बारिश आ रही है, तो मुझे कमेंट करिएगा। अभी टाइम हो रहा है जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ शाम के 6 बजे, लेकिन ये वीडियो मैं रात को 9 बजे अपलोड करूँगी। तो आप मुझे बताइएगा किस किस के यहाँ पर बारिश हो रही थी और कौन कौन दिल्ली में रहता है। हरमीट हर्ट ही शो द हरमीट, इसे क्या पढ़ेंगे डिगिन द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज, तो इसे एक बार पढ़ लीजिए। एज द किंग कैम नियर द हरमीट हट ही शो द हरमीट डिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे जान लेते हैं। अब ये देखिए बिफोर ही रिच्ड, इसी के पढ़ेंगे रिच्ड द हरमीट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड। देखिए जी के बाद अगर यू हो तो उसे हमेशा गा पढ़ेंगे, और ए आ जाएगा तो आ का डंडा लग जाएगा गार्ड। इस तरीके से आपको साउंड करना है। एंड वेंट ऑन अलोन बिफोर ही रीच्ड, इस मैंने बताया ना रीच पढ़ना था, कहाँ पर गया, अरे हाँ ये रहा, सॉरी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और चलिए अब आगे जान लेते हैं, आप एक बार अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। अब आगे रीड कर लेते हैं। द हरमीट लिव्ड इन द वुड विच, देखिए डब्लो को ऊ पढ़ते हैं तो वुड पढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा विच, क्योंकि एच हमारा साइलेंट है। कभी भी डब्ल्यू एच के बाद आई हो, ई हो या वाई हो तो हमेशा एच साइलेंट रहता है, ये याद रखिएगा। ही नेवर लेफ्ट द हरमिट लिव्ड इन द वुड विच ही नेवर लेफ्ट, उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। ही शो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट, इसको देखिए पुट पढ़ते हैं क्योंकि कुछ वर्ड मीनिंग में यू को ऊ पढ़ते हैं, पुट हो गया, बुल हो गया, फुल हो गया, तो इन 3-4 वर्ड मीनिंग में ऊ पढ़ेंगे, बाकी सब में आप आ ही पढ़िएगा। ऑन ऑर्डिनरी क्लॉज, इसको पढ़ लीजिए। ही शो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब आगे जाए। आप लोगों को बारिश की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, सॉरी, लेकिन अब बारिश तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एज द आंसर हिज क्वेश्चन वर सो, मैंने बोला इसे वे नहीं पढ़ना है, वर पढ़ना है। डिफरेंट द किंग वॉज नॉट, इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए एक बार ध्यान से पढ़ेगा, इसको पढ़ेंगे सेटिस्फाइड, आई ई को आई पढ़ते हैं तो सेटिस्फाइड। एंड गैव नो रिवार्ड, इसको क्या पढ़ते हैं रिवार्ड, आर ई को री पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वार्ड, रिवार्ड। तो एक बार इसको रीड कर लीजिए, ये आपका काम है, इसे करिए और देखिए क्या मिस्टेक हुई है। अब आगे जानते हैं, अब आगे देख लेते हैं। अ फ्यू अदर चूज़ द डॉक्टर, अभी मुझे लगता है रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो इसका पार्ट 2 मैं कल ला रही हूँ, तो कल आप इसका पार्ट 2 देखिएगा, इसके आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। अभी आप देख रहे हैं कितना शोर हो रहा है तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करती हूँ यहाँ तक पढ़ा दूँ। द डॉक्टर एंड येट अदर्स सेड डैट हिज सोल्जर, इसको क्या पढ़ेंगे सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी। माफ़ी चाहती हूँ आवाज़ की वजह से आगे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसके आगे की कल पार्ट 2 लाएंगे, इसके आगे का कल रीडिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आपको आगे भी इंग्लिश सिखा सकें और आपकी मदद कर सकें। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जिन्होंने भी बुक के पैसे दे दिए हैं उन सब की बुक हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं पैक कर दिए, और कल ये हम कुरियर वालों को डिलीवर कर देंगे और आपके एड्रेस पे आपकी बुक आपको मिल जाएगी। हो सकता है 1 वीक का टाइम लग जाए, लेकिन बुक आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे आपको बुक मिले प्लीज़ वीडियो बना के हमें भेजें।
जिन्होंने बुक को अभी तक नहीं लिया है और पेमेंट नहीं करी है तो मैं यही बोलूँगी आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिए ताकि आपके पास भी ये बुक आ सके। ये बुक में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो अभी तक आपको नहीं पता होंगे। A to Z मैंने रीडिंग के सारे नोट्स इसमें मतलब रूल्स बताए हैं और मैं नोट्स किसी को देती नहीं थी, पहली बार मैं नोट्स आप लोगों को भेज रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं इंग्लिश सीखने का तो ये बुक ज़रूर मंगाइएगा।